लड़ाई है ये विंडसर परिवार के 711 जो रहवासी 711 परिवार हैं और 3500 रहवासी हैं, उनके लिए ये लड़ाई थी। रेरा माननीय रेरा के द्वारा ये आदेश जारी हुआ था आज से 5 साल पहले, जिसमें उन्होंने ये बोला था मर्यादित संस्था को आप टेक ओवर करें, पूरा हैंड ओवर करें। और मर्यादित संस्था में जो कलेक्टर द्वारा एक संस्था को मान्यता दी गई थी, उस संस्था पे कलेक्टर महोदय ने एक अंतरिम समिति बनाई। उस अंतरिम समिति पर प्रशासक बिठाए माननीय SDM CV प्रसाद जी। और पिछले 6 महीने से हमारा मुख्य उद्देश्य था, जो बिल्डर है जब कंप्लीशन हो चुका है तो बिल्डर को बाहर होना चाहिए था। 10 साल तक रहवासी परेशान हैं, 6-6 इंच के गड्ढे हैं, बिजली का जो मेंटेनेंस के लिए है ले रखा है 711 लोगों से पेमेंट और दे रखा है 211 लोगों को लगभग सुविधाएं। इसके अलावा पानी की भी व्यवस्थाएं, अगर हम अपने तरीके से टावर लगवाना चाहें वो सुविधाएं हम ले नहीं सकते थे। तो मुख्य लड़ाई जो थी वो बिल्डर बाहर हो। फाइनली जो अंतरिम समिति माननीय CV प्रसाद जी द्वारा बनाई गई, उस समिति में उनके आदेश पर करीबन 7-8 लोगों को शामिल किया गया। 7-8 में भी 4 सरकारी जो अधिकारी थे वो थे, 4 हम लोग। उन्होंने बोला कुछ राजनीतिक दबाव है जिसके चलते वो ऐड करते गए और लगभग ये समिति धीरे धीरे 6 महीने में 14 और 15 सदस्यीय समिति बनती चली गई। इसके बाद उन्होंने ये आदेश जारी किया गया कि जो मर्यादित संस्था है जो मान्य है उसके लिए एक अकाउंट खुलवाया जाए। उन्होंने अकाउंट भी खुलवाया, उन्हीं के आदेश पर अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर हो। मैंने कोई आवेदन कुछ भी नहीं दिया, मैंने सारे संलग्न किए हैं। 7 दस्तावेज मैंने कलेक्टर महोदय को संलग्न करके दिए हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से SDM महोदय द्वारा ही आदेश है, मेरे द्वारा कोई आवेदन नहीं है। अंतरिम समिति में ही रेजोल्यूशन पास हुआ, बाकायदा 14 लोगों के साइन थे, उसमें महोदय भी थे हमारे SDM। उन्होंने लिखा कि साइनिंग अथॉरिटी रुचि को बनाया जाए और 2 और अधिकारियों को, उन्हीं के आदेश पर। मैंने नहीं बोला। इसके बाद 30 तारीख को वो एक आदेश स्वयं जारी करते हैं कि जो खाता है समिति का, वो खाता जो मेंटेनेंस है रहवासियों का वो उस समिति में जाए। वो खुद ही आदेश ये जारी करते हैं और अचानक से 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि जिस पर मान्यता थी, आज सब कुछ अपने आदेश जारी कर रहे हैं। उसके बाद ऐसा वेग आदेश आप रातों रात निकाल रहे हैं 24 घंटे के अंदर, और ये लिख रहे हैं कि रुचि की शिकायती आवेदन आए जिसके चलते सब कुछ रद्द किया जाता है। तो मेरा माननीय SDM महोदय के से यही निवेदन था, ऐसा क्या हमने किया या ऐसा मैंने क्या आवेदन दिया जिसके चलते 711 परिवारों के खिलाफ जाकर आपने ये आदेश जारी किया। और इसके अलावा जो बिल्डर को हम बाहर करने की कगार पे थे, बिल्डर बिल्कुल बाहर होने को था, 24 घंटे में आपने बिल्डर को फिर से इन किया और जो सरकारी सहकारी संस्था थी उसको आउट कर दिया। रुचि गुप्ता को टारगेट किया, जबकि एक भी आवेदन रुचि गुप्ता के नाम से SDM महोदय को नहीं दिया गया। फिर मतलब उस चीज़ का जवाब उनको देना होगा। मेरी मानहानि हुई है, मेरे ऊपर जिस प्रकार से पत्रकार या पेपरों में लिखा जा रहा है, ये मेरी स्वयं की भी क्षति है और 711 परिवारों की भी क्षति है, क्योंकि बिल्डर के पास फिर से मेंटेनेंस जाएगा। तो मैं इसी उसमें आई हुई थी कलेक्टर महोदय के पास, उन्होंने आश्वासन दिया है जो प्रकरण है वो निरस्त हो रहा है, जो लेटर उन्होंने जारी किया है वो निरस्त हो रहा है। बाकायदा उन्होंने हमारा जो लेटर उसको सुरक्षित रखते हुए आदेश को और बोला है कि जल्दी से जल्द अंतरिम जो समिति है उसके पक्ष में फिर से निर्णय होगा और जो आदेश दिया गया है वे उसको निरस्त